फिजिक्स इज अ गेम, लेट्स प्ले। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएट बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास का डिफरेंस बताना है आपको। तो एक साइड आप लिखेंगे चार्ज, दूसरी साइड आप लिखेंगे मास। कोई डिफरेंस आप सोच सकते हैं जो चार्ज और मास के बीच में आपको पता हो। आप चार्ज के बारे में स्टडी कर चुके हैं, उसके बारे में बकायदा 10-11 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली हैं, और मास के बारे में आपको पहले से ही पता है। फिर भी आप कोई डिफरेंस बता सकते हैं चार्ज और मास के बीच में? सोचिए जरा। फर्स्ट पॉइंट जो चार्ज के लिए बनेगा, चार्ज के लिए फर्स्ट पॉइंट बनेगा, चार्ज ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जी हाँ, हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी, कोई चार्ज नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट यहां क्या बन जाएगा? चार्ज के लिए फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। पूरा लिख सकते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मास के लिए फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास जो होता है बॉडी का वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर किसी बॉडी का जीरो मास है तो वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इमेजिनेशंस हैं, इमोशंस है, लव हेट, इसका मास नहीं होता। लेकिन अगर डस्ट पार्टिकल है, सैंड पार्टिकल है, उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, माइक्रो लेवल पे ही सही, लेकिन मास होगा। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट, चार्ज ऑफ इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। आपको मैंने क्वांटाइजेशन पढ़ा दिया है। चार्ज ऑफ द बॉडी, सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा? चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ये यहां आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट मास के लिए आ जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ मास। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट इस्टेब्लिश। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, और यहां बन जाएगा अभी डिस्कवर, इस्टेब्लिश नहीं हुआ। क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट इस्टेब्लिश, इसका फॉर्मूला अभी तक नहीं बना है। थर्ड पॉइंट, हमने ये 2 पॉइंट स्टडी कर लिए। थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा? चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। मैं आपको प्रॉपर्टीज में बता चुका हूं, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज की वैल्यू नहीं बदलती। लेकिन जब आपको मैंने बात पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी स्टडी करवा रहा था, तब मैंने आपको यहां पे मास के लिए बताया था, एज मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज, इसमें क्या आ जाएगा? मास of the body increase with the increase in speed of the body। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे मास बढ़ जाएगा। इसके बारे में मैं आपको इन चार्जेस इनवेरिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के एक पॉइंट चार्जेस इनवेरिएंट में बता चुका हूं। मास की बात वहां फॉर्मूला लग जाता है m इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। यहां m0 क्या था? रेस्ट मास, जो रुका हुआ मास है हमारा। v क्या था? वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। मान लीजिए स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ते v को हम c के बराबर ले आए, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ले आए, तो यहां c आ जाएगा, c² से c² जाएगा, आएगा 1 माइनस 1 नीचे हो जाएगा 0, और किसी भी नंबर के नीचे, किसी भी बॉडी के नीचे जब 0 आ जाता है तो ओवरऑल वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट क्या बना? चार्ज ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड। चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, जबकि मास इंक्रीज हो जाएगा किसके? अगर आप स्पीड बढ़ाओगे। फोर्थ पॉइंट,
इसके बाद आ जाएगा हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडी कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। आपको पता ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज्ड बॉडी कैन बी अट्रैक्टिव और नेगेटिव। अट्रैक्टिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? चार्ज ऑलवेज हैव सम मास, चार्ज ऑल। फिफ्थ पॉइंट क्या बन जाएगा? मैं बोल देता हूं, चार्ज ऑलवेज हैव सम मास, चार्ज ऑलवेज हैव सम मास। जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, नेग्लिजिबल है लेकिन मास तो है। और चार्ज की वैल्यू इस पे कितनी है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑलवेज हैव सम मास। जबकि मासेस में क्या आ जाएगा? बॉडी, जैसे ये बॉडी है, मासेस में क्या आ जाएगा? बॉडी में पोजेस चार्ज, बॉडी में पोजेस चार्ज और मे नॉट हैव चार्ज। किसी भी बॉडी में चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्या लाइन बनेगी? बॉडी में पोजेस चार्ज और मे नॉट हैव चार्ज। ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। और सिक्स्थ पॉइंट, चार्ज के लिए क्या होगा? हमेशा याद रखना, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। सिक्स्थ पॉइंट क्या बन जाएगा? लिख लीजिए, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। ये पॉइंट भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताया था। रुका हुआ चार्ज है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सिक्स्थ पॉइंट हमने क्या लिखा? मैं फिर बोल देता हूं, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स। अब सिक्स्थ पॉइंट इसका क्या बन जाएगा? सिक्स्थ पॉइंट इसका क्या बन जाएगा? याद रख लेना, एक्सेलरेटेड मास, ये था एक्सेलरेटेड चार्ज चलता हुआ, एक्सेलरेटेड मास डू नॉट रेडिएट्स एनर्जी। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, एक्सेलरेटेड मास डू नॉट रेडिएट्स एनर्जी। दिस इज द टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास।